हेलो दोस्तों, @PM मनमोहन झा के चैनल पर आपका स्वागत है। 8 क्लास का प्रश्नावली 2.1 का पहला नंबर का सवाल मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। ये सवाल है, देखिए इस तरह के सवाल अगर आपको पूछता है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये दो तरह से बनते हैं, एक तो आप इसको गुना कर दो फिर बनाओ तो बनेगा, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे देखो ये गुना में है तो उस पार जब जाएगा यह तो क्या हो जाएगा, यह भाग करेगा तो 15 बटे आप 3 लिखोगे और यहाँ से जब इसको कटाओगे तो ये 5 बार में कट जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये क्या है आपका x है, x लिखोगे, ये -3 है तो इस पार से उस पार जब लेकर जाओगे माइनस को तो ये प्लस करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 5 + 3 करोगे तो आपका 8 नंबर का सवाल मतलब 8 आंसर आ गया। 1 नंबर का सवाल का आंसर आपको सामने प्रस्तुत हो गया। अब आपको ये दूसरा नंबर का सवाल हम लिख रहे हैं, वो सवाल थोड़ा सा देखने में कठिन है लेकिन है नहीं। इस तरह से आपके सामने दिया जाएगा और बराबर 15 है। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको यह देखना है कि एक जात वाले को एक तरफ करना है। तो अब देखिए कि इसमें x नहीं है, इसमें नहीं है, इसको इस पार से उस पार ले जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर लेना है, 7 को उस पार ले जाइए तो 15 + 7 आपका हो जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ तक आपका हो गया तो अब आप देखिए ये 2 जो है आपका भाग कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे यह उस पार में जाएगा तो यह क्या कर देगा, गुना करेगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर x रखेंगे और इसको जोड़ कर ले आएंगे। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 22, है ना, 15 + 7 22 और यहाँ पर आपको गुना का चिन्ह देना है और 2 लिखना है। तो इस तरह से x बराबर आपका 44। दो सवाल आपका रेडी है, अब 2 सवाल बना सकते हैं। तो अब देखिए कि 3 नंबर का सवाल है आपके सामने, -2x बटे 7 + 2 बराबर 8 आपका ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आपको वही करना है जो हम लोग करते हैं कि एक जात वाले को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो आपको क्या हो गया 8, ये देखिए प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस करेगा। अब ये देखिए क्या है, भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना करेगा। तो -2x बराबर 6 हो गया, 8 में 2 को घटाए तो 6 हो गया और ये गुना में आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर x बराबर लिखना है 6 × 7 = 42 और बटे आपको करना है -2 और जब इसको कटाइएगा तो आपको आ जाएगा -21। तो अब आप लिखेंगे क्या, 21 बराबर x बराबर -21। और अब आपको बताते हैं आपको 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल आपका क्या है, 4 नंबर का सवाल बिल्कुल आसान है। 7 - 3x बराबर आपका दिया हुआ है 18। तो अब हम जो है इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जो है आपका एक जात वाले को फिर इसमें करेंगे एक साइड, तो ये आपका हो गया -7। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, ये आपका x है, x गुना में ना है तो उस पार ले जाइएगा। तो आपको इसमें जब घटेगा तो कितना बचेगा 11 और बटे हो जाएगा आपका -3। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर -11/3। इस तरह से आपका 2 सवाल फिर बन गया 4 नंबर तक। तो अब देखिए कि x बराबर आपका क्या हो गया आंसर, ये माइनस जो है हर में है तो अंश में कर लीजिए, -11/3 आपका आंसर हो गया। तो देखिए कि अब सवाल आपका 5 नंबर का है, थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है देखने में। ठीक है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा कर लेना। नहीं भी सीधा करोगे तो कोई बात नहीं, आप इस जात वाले को एक जात वाले को एक तरफ ले आओ, ले आए। अब यहाँ पर आपका -3 बच गया। अब जब देखिए 18 में 40 घटेगा तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है तो -22 हो गया और ये -3 हो गया, ये और ये माइनस खत्म हो गया। तो x बराबर आपका हो गया 22/3। इस तरह से इसका। तो अब सवाल है 6 नंबर का, 25/6 - 9y बराबर 11। अब y का मान आपको निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जात वाले को हमने एक साइड करना है तो कर लिए। तो अब आपको हम एक घटना बताते हैं कि एक बार हम किसी प्रोग्राम में गए हुए थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते देखने के लिए। तो किसी ने हमसे पूछा कि सर आप तो बहुत जगह जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बताइए कि इसमें से ये 100 महिलाएं बैठी हुई हैं, लड़कियां हैं, सब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन शादीशुदा है और कौन शादीशुदा नहीं है। कहा बिल्कुल सिंपल है। हमने कहा कि बिल्कुल सिंपल है, जिसके गले में मंगलसूत्र आप देख रहे हैं वो सब शादीशुदा है, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है वो शादीशुदा नहीं है। हम तो खुश हो गए, लेकिन वो आदमी जो था ना फिर दोबारा रिपीट कर दिया और कहा क्या बताइए, ये बात तो आप इधर बता दिए, इधर जो बैठे हुए हैं मर्द लोग, पुरुष लोग जो बैठे हुए हैं
तो उसमें से आप कैसे पता करोगे कि 1000 में से कितने आदमी जो है वो शादीशुदा है। तो मैंने थोड़ा सोचा और फिर बोला कि देखो ये ध्यान से देखो कि जिस जिस पुरुष का मुख जो है वो मंगलसूत्र की तरह लटका हुआ है वो सब का सब शादीशुदा है, और जो फुदक रहा है उछल रहा है वो कुंवारा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको उस पार लेकर जाते हैं। तो जब जैसे आप उस पर लेकर जाइएगा तो 11 घटा 25/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपका इधर प्लस लगा हुआ है तो अपोजिट लेता है। फिर आपको -9/y लिखना है, फिर आपको यहाँ पर 6 लिखना है। क्यों 6 लिखना है? तो यहाँ पर एक आपका छुपा हुआ है, तो 1 और 6 का लघुत्तम लिए तो 6 हुआ, 1 से जब इसमें भाग दिए तो 6 हुआ, 6 गुना 11 किए तो कितना हो गया 66, घटा कर लेना है। फिर 6 से भाग दिए 1 हुआ, 1 गुना 25 किए 25 हो गया। अब आपको लिखना है -9y बराबर 1 और 4, घटा दिए, 6 में 5 गया 1 बचा, 6 में 2 गया 4/6। ये देखिए माइनस वाला है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर जब इसमें प्लस था उस पार गया तो ये कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप जिसको छोड़ रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप जिसको छोड़ रहे हैं, हमने क्या किया y का मान निकालना था तो y ने भगा रहा है इसको, तो इसका जो बीच वाला है ये गुना है, इसलिए ये भाग करेगा जाकर के 41/6 गुना हो जाएगा हर में 9 से -9 से। अब आपका आंसर आ जाएगा इसका -41/54। तो इस तरह से 6×54 होता है, इस तरह से आपका आंसर मिल गया। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हमें यह खुशी मिलेगी कि आपने हमारे वीडियो को देखा और हमें प्रोत्साहन मिलेगा ताकि मैं आपको नया वीडियो बनाकर और दे सकूं। देखिए कि अब आपका 7 नंबर का सवाल है 2.4 बराबर x/2.5 बराबर 1। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको इस पार ले आना है। तो 2.4 + 1 बराबर x/2.5 हो जाएगा। अब इसको जब आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3.4, ये जो है आपका क्या है भाग में ही पड़ेगा तो गुना करेगा और आपका हो जाएगा बराबर x। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 25 चौके 100, 100 होगा दशमलव को आप तभी भूल जाइए। अब 25 दिया 75, तो 100 का 25 चौके 100 हुआ तो 1 शून्य लिखे 10 हासिल बच गया। अब 25 दिया 75, 10 85, आप 85 लिख लेंगे और जैसे 85 लिखे तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा और आपका आंसर आ गया x बराबर 8.5, क्योंकि दशमलव का 0 का कोई मान नहीं होता है। तो 8 क्लास का 8 नंबर का सवाल है और ये आपको देखना है एक जात वाले को एक तरफ करना है। 1 घटा 10 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है उस पर गया। x बराबर हो गया -9/3, आप कटा दीजिए इसको, आपको -3 आएगा। x बराबर आपका हो गया -3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब नंबर 9 की बारी, ठीक है। तो नंबर 9 जो है आपका वो क्या है कि 2 है और x पोस्ट में है 11/4 बराबर आपका हो गया 13। देखिए ये जो आपका गुना में है उस पार जाएगा तो क्या करेगा भाग कर लेगा, तो आप लिखेंगे तीर का निशान देंगे 11/4 और यहाँ पर लिखेंगे 13/2। अब आपको लिखना है x बराबर 13/2 घटा 11/4। 11/4 क्यों लिखे, क्योंकि ये प्लस से उस पार जाएगा तो माइनस करेगा। x बराबर आपका हो गया 4 और 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो 4 होगा। 13 दूना 26 हो जाएगा क्योंकि 2 से इसमें भाग दिए 2 हुआ, 2 गुना 13 किए, घटा 11 हो जाएगा क्योंकि 4 से इसमें भाग दिए तो 1 हुआ। तो अब आपका आंसर जो है आ जाएगा x बराबर आपका आ गया, इसमें घटाइए, इसमें जब आप घटाइएगा 6 में 1 घटाइएगा तब क्या आएगा 5, फिर 2 में 1 घटाइएगा 1, 15/4। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए कि सवाल आपका है x/3 प्लस कोष्ठ में -14/3 बराबर 3/7। अब आपको हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, हल कर लेते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस को गुना करिएगा तो -14/3 लिख सकते हैं और 3/7 लिख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ऐसा कीजिए
एक जात वाले को एक तरफ लेकर जाइए और यहाँ पर लिखिए 3/7, ठीक है। और इसको जब उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 14/, ये क्या है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लिखना होगा ऐसा ही अभी, क्योंकि ये भिन्न की जोड़ के तरफ जाएगा। भिन्न का जोड़ करेंगे 7 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से जब इसमें भाग दीजिएगा 3 होगा, 3 तिया 9। अब यहाँ पर प्लस लिखिएगा, 3 से भाग दीजिए 7 बार में और इसको जब गुना करिएगा तो 14 7 98 होता है, ठीक है। अब आपको देखिए भाग में है, उस पार जाएगा तो गुना करेगा। अब इसको पहले जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 107 और बटे 21 गुना 3, 3 से कटाइए आपका 7 आएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया x बराबर 107/7। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.1 संपन्न हुआ। पूरे हिसाब आपको हम 10 नंबर तक बनाकर दे दिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।